जय बाबा स्वामी। तारीख 30 मार्च 2023 गुरुवार, रामनवमी। गुप्त पवित्र स्थान। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। जीवन में यह अनुभव हुआ है कि जिस ऊर्जा स्थान पर चित्त से जाया जा सकता है वहाँ शरीर से नहीं जाया जा सकता है, और जिस ऊर्जा स्थान पर हम शरीर से जाते हैं वहाँ कभी चित्त से नहीं जाया जा सकता है। प्रायः सभी ऊर्जा स्थानों पर मूल ऊर्जा स्थान तो सदैव ही गुप्त रखा गया है, और उस मूल स्थान पर कभी भी शरीर पहुँचा ही नहीं जा सकता है। और प्रायः सभी लोग पवित्र ऊर्जा स्थानों पर शरीर से ही जाते हैं। शरीर से जाते हैं से मेरा मतलब शरीर की कोई न कोई समस्या को दूर करने की प्रार्थना करने ही जाते हैं। इसलिए उस पवित्र स्थान पर जाकर भी वहाँ के मूल स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि मूल ऊर्जा स्थान प्रायः सभी जगह गुप्त रूप में छुपा कर रखा रहता है। आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि गंगा नदी हमारे देश की पवित्र नदी है, जिसका पानी कभी सड़ता नहीं है। लेकिन इस पानी में यह कैसे विशेषता है, इसका आज तक किसी भी वैज्ञानिक को पता नहीं चला है, और न कभी चलेगा, क्योंकि पता शरीर के स्तर किया जा रहा है। यात्री गंगोत्री तक की भी यात्रा करते हैं और गंगा का मूल स्थान के दर्शन किए समझकर अति प्रसन्न होते हैं। वास्तव में गंगा का मूल स्थान भी गंगोत्री नहीं है। गंगोत्री तो केवल द्वार है, द्वार जो दूर से दिखता है, और जो शरीर से दिखता है वह होता नहीं है। वास्तव में स्थिति यह है कि गंगा एक अति प्राचीन गुफा के भीतर से निकल रही है, और उस गुफा के ऊर्जा के प्रभाव के कारण गंगा का पानी अति विशिष्ट हुआ है। लेकिन वह प्राचीन गुफा मूल स्थान है, जिसे छुपा कर रखा गया है, ताकि कोई भी शरीर से वहाँ न पहुँच सके और उस स्थान की पवित्रता बनी रहे। ऐसा मैंने समझाने के लिए गंगा का उदाहरण दिया है। वास्तव में यही स्थिति सभी पवित्र स्थानों की है। यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। सभी धर्मों व उपासना पद्धतियों में यह किया गया है। सभी पवित्र स्थानों पर ऊर्जा के मूल स्थान को गुप्त ही रखा गया है, ताकि वहाँ तक कोई भी शरीर के स्तर पर नहीं पहुँच सके। इन मूल ऊर्जा स्थानों पर केवल ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म रूप में ही पहुंचा जा सकता है। आप यह समझ लो कि एक पहाड़ के उच्च शिखर पर एक किला है, और उस किले में एक महल है, और हमें नीचे से ऊपर चढ़ते समय केवल किले का द्वार ही दिखता है, और हम हमारा लक्ष्य वह किले का द्वार ही मान लेते हैं और द्वार तक पहुंचकर ही लौट जाते हैं। वैसे ही कुछ स्थिति है। हम पवित्र स्थानों पर भी जो आँखों से दिख सकता है वहाँ तक ही हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए प्रार्थना करने पहुँच जाते हैं, और वहीं से दर्शन कर के लौट जाते हैं। हम मूल ऊर्जा स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव अभी हाल ही में मेरी काशी की यात्रा में आया। श्री विश्वनाथ के मंदिर में भी हम जो दर्शन करके लौटते हैं वह और मूल ऊर्जा स्थान है वह अलग अलग महसूस हुआ, और यही अनुभूति मैंने साथ ही में बैठे अमरीश जी को भी कराई। इसीलिए प्राचीन समय से कहा जाता है कि सदैव तीर्थ यात्रा गुरु के साथ ही करनी चाहिए। मूल स्थान को
सदैव गुप्त रखने की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यह व्यवस्था स्वयं ऊर्जा स्थान जो उससे जुड़ा है उसके माध्यम से ही करा ही लेती है। यह कोई भी करता नहीं है। ऊर्जा अपनी सुरक्षितता स्वयं ही कर लेती है। हाँ, माध्यम समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही मूल ऊर्जा स्थान को गुप्त रखने की व्यवस्था अभी हाल में बने श्री गुरु शक्ति धामों में भी अनायास ही हो गई है। उस मूल ऊर्जा स्थान तक शरीर स्तर पर पहुंचा ही नहीं जा सकता है, और कितना भी समझाया तो भी साधक वहां अपनी समस्या लेकर ही जाते हैं। शरीर का मैं का अहंकार लेके आते हैं। यह दोनों ही बातें उन्हें शरीर स्तर ही बनाकर रखती हैं, और फिर वह श्री मंगल मूर्ति के दर्शन करके ही लौटते हैं। श्री मंगल मूर्ति तो मूल ऊर्जा स्थान का केवल द्वार है। वास्तव में श्री मंगल मूर्ति के सामने बैठो और उसके परे झांकने का भाव रखो तो श्री मंगल मूर्ति दिखना भी बंद हो जाएगी और आपको अपार ऊर्जा का अनुभव होगा। गुरु साक्षात परब्रह्म श्री मंगल मूर्ति के दर्शन से साक्षात परमात्मा चैतन्य अनुभव किया जा सकता है। दर्शन करते समय भी साधकों का चित्त ऊर्जा पर नहीं होता। उनका चित्त सदैव ही प्रायः अपने जीवन की समस्याओं की ओर ही होता है। वह यह नहीं याद रख पाते कि जीवन ही क्षण भंगुर है, तो जीवन की समस्याएं भी क्षण भंगुर है। तो जो चैतन्य शाश्वत है वहाँ चित्त न रखकर जो समस्याएं जीवन के साथ ही समाप्त होने वाली हैं, उस समस्याओं पर चित्त क्यों रखें? जीवन में आप अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, आप उन पर चित्त रख रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। वास्तव में आपके जीवन में समस्या है, यानी आप शरीर स्तर पर ही जी रहे हैं और आपके शरीर की ऊर्जा कम है। समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह भी मान्य है। तो अपनी ऊर्जा जिस स्थान पर बढ़ सकती है वहाँ भी आप उस पवित्र स्थान की ऊर्जा ग्रहण न करते हुए केवल अपनी समस्या पर ही चित्त रखो। यह तो मूर्खता है। आपकी ही नकारात्मक शक्तियाँ आपको उस पवित्र स्थान की ऊर्जा लेने से वंचित रखती हैं। इसलिए कहता हूँ, श्री गुरु शक्ति धाम में प्रवेश करो, उसके पहले अपने जूतों के साथ अपना शरीर भाव छोड़कर ही भीतर प्रवेश करो, तो आपके साथ शरीर की समस्या भी नहीं रहेंगी और श्री गुरु शक्ति धाम का जो गुप्त मूल ऊर्जा स्थान है वहाँ की ऊर्जा आप ग्रहण कर सकोगे। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपके जीवन की भी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही प्रकार भाव का काशी में गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी प्राचीन मान्यता है। बुद्धि के स्तर पर सोचो तो यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति ने किसी का खून किया तो क्या यह पाप भी धुल जाएगा? वास्तव में जीवन में किया गया पाप किसी को भी पता न चले, पर आत्मा को तो पता ही रहता है और स्मृतियाँ मनुष्य को आत्मग्लानि में डालती हैं और गंगा नदी में स्नान करने से वह स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उतने भाव से आपने स्नान किया हो। सारा तो खेल भाव का है। गुरु करुणा का सागर है। आपके सभी पापों के लिए वह क्षमा कर सकता है। उसकी क्षमा की शक्ति अपरंपार है। आप अपने पापों के लिए भी गुरु शक्तियों से क्षमा मांगते हैं और भाव विश्वास करते हैं कि वह क्षमा करेगी ही, तो आप भी आपके किए गए पापों के स्मृतियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि
किए गए पापों से मुक्ति बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। यह पाप मृत्यु के समय सिनेमा जैसे सामने आते हैं। आप जाग जाओ, बस और क्या। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। तारीख 30 मार्च 2023।